आजकल के तरीकों के आधार पर मृत्यु भोज वाकई एक बड़ी बुराई का रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि अपनों के खोने का दुख और ऊपर से तिरही का भारी भरकम खर्च। इस कुरीति के कारण एक तरफ तो संबंधित परिवार अपने को खोने का दर्द और ऊपर से कर्ज के बोझ के तले दब जाता है। कई विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि एक सामाजिक बुराई है जिसे लोगों के बीच से खत्म कर देना चाहिए। हालांकि आज के परिवेश और मृत्यु भोज के तरीकों पर गौर करें तो इनके विचार सही भी हैं। आजकल के तरीकों के आधार पर यह प्रथा वाकई एक बड़ी बुराई के रूप धारण कर चुकी है, लेकिन किसी धार्मिक नियम को कुरीति का रूप देना, फिर उसे गलत ठहराना ठीक नहीं है। नियम को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ देने में हम खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर मृत्यु भोज के पीछे के मूल उद्देश्य को समझें तो इसके पीछे हमारे मनीषियों की सोच कुछ और ही रही है, जिसमें एक खास मनोवैज्ञानिकता झलकती थी। भारतीय वैदिक परंपरा में 16 संस्कारों का व्यक्ति के जीवन में खास स्थान है। मृत्यु यानी अंतिम संस्कार इन्हीं में से एक है। इसके अंतर्गत मृतक के अंतिम संस्कार के साथ कपाल क्रिया, पिंडदान आदि किया जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार 3 या 4 दिन बाद शमशान से मृतक की अस्थियों को संचय किया जाता है। 7वें या 8वें दिन इन अस्थियों को गंगा, नर्मदा या पवित्र किसी भी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। 10वें दिन घर की सफाई या लिपाई पुताई की जाती है। इसे 10 गात्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एकादश गात्र को पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान व महापात्र को दान आदि किया जाता है। द्वादश गात्र में गंगा जली पूजन होता है। गंगा के पवित्र जल को घर में छिड़का जाता है। अगले दिन त्रयोदशी पर 13 ब्राह्मणों, पूज्य जनों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है। इसे ही मृत्यु भोज कहा जाने लगा। ये इतना खर्चीला हो गया कि कई दुखी गरीब परिवार इसी के कारण उनकी कमर टूट जाती है। वैदिक परंपरा के अनुसार मृतक के घर पर आज भी कुछ लोग कपड़े आदि लेकर जाते हैं। पहले के जमाने में इसका दायरा और भी व्यापक था। परिचित व रिश्तेदार क्षमतानुसार अपने घरों से अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही, मिष्ठान आदि लेकर मृतक के घर पहुंचते थे। लोगों द्वारा लाई गई उन खाद्य सामग्रियों से कई व्यंजन बनाकर लोगों को खिलाया जाता था। इसे पहले समाज के प्रबुद्ध जनों यानी ब्राह्मणों को दिया जाता था और उनके हाथों से ही बनाकर भोजन ग्रहण करते थे। पहले के समय में उपचार की व्यवस्था इतनी सुविधाजनक सशक्त नहीं थी। सभी घर मिट्टी गारे से बने कच्चे होते थे। हैजा, कालरा जैसी घातक बीमारियों का प्रकोप फैलता था। इनसे या फिर वृद्धावस्था में बीमारी से मरने वाले व्यक्ति की देह से रोगाणु और विषाणु निकलते थे, जिनसे गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा रहता था। बीमारियां न फैलें इसलिए सफाई से पहले तक मृतक के परिजन के घर जाना या उसका स्पर्श गलत माना जाता था। इसे सूतक नाम दिया गया, जिसमें सुरक्षा का ही कवच है। जब घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता तब औषधीय हवन कराकर घर के वातावरण को शुद्ध किया जाता। इस प्रक्रिया के बाद लोग मृतक के परिवार में आने जाने की शुरुआत होती थी। प्रियजन की मृत्यु से परिवार बेहद दुखी रहता था। अपने स्वजन की मृत्यु के दुख में कई बार परिवार के लोग बीमार व अशक्त हो जाते थे। सदमे में आत्मघाती कदम उठा लेते थे। ऐसा नहीं हो, वे सदमे में नहीं रहें, इसलिए व्यवस्था दी गई कि खास परिचित और रिश्तेदार मृतक के परिजनों के पास ही रहेंगे। रोज उसके साथ सादा भोजन करेंगे, उसे ढाढ़स बंधाएंगे ताकि उसका दुख व मन हल्का हो जाए। तिरही में विद्वानों या ब्राह्मणों को खिलाने का नियम यह है। इसके पीछे भी रहस्य है। पंडित स्वर्गीय श्री तिवारी जी के पुस्तक के अनुसार ब्राह्मण वर्ग उस समय अधिक शिक्षित होता था। वह औषधीय हवन के साथ वेदोच्चार की तरंगों के घर में
सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता था। हवनोपचार के लिए इन्हें सदैव बुलाया जाता रहे, इसलिए इनके भोजन की व्यवस्था रख दी गई। तेरहीं पर केवल गायत्री का जाप करने वाले यानी विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों को ही खिलाने का विधान है। ब्राह्मण कच्ची सामग्री यानी सीधा लेकर अपना भोजन खुद बनाते थे। महापात्र को दान के समय परिजनों को यह बताया जाता है कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। परिजन शोक में पड़कर कोई आत्मघाती कदम न उठाए, इसलिए महापात्र के माध्यम से एक लोकाचार निभाकर इसे जीवन की सच्चाई की सीख दी जाती थी। परिवारीजन मृतक के पूज्य जनों जैसे गुरु, वैद्य, दामाद, संबंधी, बेटी या अन्य आत्मीय जनों को पहले भोजन कराया जाता था और उन्हें यथाशक्ति स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते थे। इसके पीछे रहस्य ये था कि मृतक के दुनिया से चले जाने के बाद भी उसके संबंधियों का घर से नाता बना रहे, परिवार एकजुट रहे। और इधर एक समय के बाद लोगों को ये लगने लगा कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा खाना खिलाने से ही पुण्य मिलता है। धीरे धीरे लोग इसके मूल उद्देश्य को भूलकर इसके पीछे की सच्चाई से दूर होते चले गए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।